आज की वीडियो के अंदर आप लोग सीखने वाले हो कि इंडिकेटर क्या होता है और मैं आपको सिखाने वाला हूं कि वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं। हर एक को यूज़ करना चाहिए। बहुत से लोगों ने सुना होगा वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में और बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। तो मेरा काम है बताना, क्योंकि आपने कोर्स बाय किया हुआ है। मेरा काम है हर एक चीज़ को टच कराना, क्योंकि बाकी अगर हम बात करें आगे की, जो इंडिकेटर का हमारा इस पे एक पूरा कोर्स बनने वाला है, क्योंकि इस टाइम इतने इंडिकेटर हैं वॉल मार्केट के अंदर जो जिसके ऊपर कम से कम 50 वीडियो बनती है। इंडिकेटर तो इस टाइम इतने हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। इस तरह के इंडिकेटर आ चुके हैं जो आपको बोलते हैं कि बाइक कब करना है, सेल कब करना है, आपका कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मतलब पूरा प्लेलिस्ट बन जाएगा इसके ऊपर। तो चलो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होता है और कैसे आप लोग इसको अप्लाई करोगे। सबसे पहले मैं आपको अप्लाई करना बताता हूँ, फिर इसके फंक्शन क्या है, आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, इससे आपको क्या पता मिलता है मार्केट के अंदर। देखिए, सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है। यहाँ पे सर्च करना है आपको वॉल्यूम। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे देखिए इसमें है, ये स्टार मैंने फेवरेट में करके रखा है। आप सर्च करोगे वॉल्यूम तो आपके सामने ये वॉल्यूम आएगा। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने स्टार करके करके रखा है। आप इसको टैप करोगे तो आप फिर बैक आओगे। देखिए नीचे ये वॉल्यूम लग चुका है। अब आप बोलोगे इसका क्या बेनिफिट है, तो यही मैं बताने वाला हूँ कि इसका क्या काम है यहाँ पे। चलो इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई हुई है। देखिए फ्रेंड, वॉल्यूम इंडिकेटर एक प्राइस एक्शन की तरह काम करता है कि आपको मार्केट के अंदर कब बाई करना है, कब सेल करना है, क्योंकि ये एक यूज़फुल चीज़ है। आप में से अगर बहुत से लोग यहाँ पे करते होंगे इसका यूज़ या नहीं करते होंगे, तो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप एक यूज़फुल चीज़ को मिस कर रहे हो। क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो वॉल्यूम से बनता है और वॉल्यूम जो है वो प्राइस एक्शन से बनता है। दोनों चीज़ें कंबाइन है। और देखिए अब मार्केट के अंदर क्या होता है, जब मार्केट के अंदर कभी कभी प्राइस एकदम से बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे आता है, अगर वहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो मतलब वहाँ पर आप ट्रैप में फंस सकते हो। क्योंकि देखिए आपको मैं लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे क्या होता है कभी कभी। देखिए यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी लाइन्स आपको दिख रही हूँ, कहीं पे कहीं कहीं पे आपको छोटी छोटी लाइन दिख रही है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ किसी एरिया को ताकि आप पहचान पाओ। देखो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई है, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना लो रहा है। ये देखिए थोड़ा सा आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये वाली कैंडल्स एकदम ऊपर गई है, ये वाली कैंडल ऊपर गई है क्योंकि मार्केट भी ऊपर गई है, ऊपर गई है, ऊपर गई है। फिर देखिए यहाँ पे एक रेड लंबी कैंडल बनी है एकदम से यहाँ पे कंटिन्यू, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा था और मार्केट में प्राइस भी बढ़ रहा था। ये क्या, ये मतलब मार्केट ऊपर जा रही है इन द सेंस कि इसका प्राइस बढ़ रहा है और नीचे क्या दिखा रहा है कि हाँ वॉल्यूम भी ही बढ़ रहा है। अब मान लो कि अगर ये वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, प्राइस बढ़ रहा है, तो आप किसी फेक में फंस सकते हो, आप किसी फेक पैटर्न में। इससे आपको क्या होता है कि आप एक आपके माइंड में एक आइडिया हो गया होता है कि हाँ, ये आपको इंडिकेट करता है कि हाँ ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ये सही है। जहाँ वरना बहुत जगह ऐसी होता है, आपको दिखाता हूँ मैं अपनी पीपीटी में कि देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर, देखिए यहाँ पे देखो आप, ऐसा मैंने ये निकाल के रखा हुआ है कि देखिए एकदम से मार्केट इतनी नीचे आई है लेकिन नीचे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फेक आया था यहाँ पे। इसमें आप फंस सकते हो, फेक वॉल्यूम, लो वॉल्यूम। क्योंकि अगर प्राइस नीचे इतना ज़्यादा नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर नीचे वहाँ पे लोग ही नहीं है तो ये इतना नीचे आ गया, मतलब आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। फिर आप नीचे देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम से नॉर्मल था और यहाँ एक कैंडल नीचे बनती है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, वॉल्यूम नॉर्मल ही था। तो आप फेल में, यहाँ पे फॉल्स में फंस सकते हो। अब आपके माइंड में ये आ रहा है कि वॉल्यूम क्या होता है। देखिए मैं आपको बोलता हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है। व्हाट इज़ वॉल्यूम? द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सिंपल सी बात है कि देखिए किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर जितने ट्रेड लग रहे हैं, मतलब 1000 ट्रेड लग रहे हैं, 500 ट्रेड लग रहे हैं, 2000 ट्रेड लग रहे हैं, ये आपको दिखाता है कि हाँ इतने ट्रेड लग रहे हैं। अब अगर कहीं पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडर आ रहे हैं, ज़्यादा ट्रेड लग रहे हैं, तो मैक्सिमम अगर मान लो मार्केट ऊपर के लिए जा रही है, आपको लग रहा है कि यार नॉर्मल जितने अभी तक थे, मतलब जिस लेवल पे मार्केट अभी तक चल रहा था, जो अभी तक वॉल्यूम था, अभी तक आपको वॉल्यूम शो कर रहा था कि मार्केट में अभी तक वॉल्यूम है 20,000 का, मतलब 20,000 ट्रेड अभी हर मिनट लग रहे हैं, या 5 मिनट लग रहे हैं, या 10 मिनट लग रहे हैं। लेकिन आपको एकदम से दिख रहा है कि एकदम से मार्केट बहुत ऊपर गई, लेकिन जो वहाँ का जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम बढ़ता ही नहीं है, वॉल्यूम उतना ही था, क्योंकि वॉल्यूम के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता। तो मतलब वहाँ पे फॉल्स हो सकता है। लेकिन अगर हाँ, अगर ट्रेड बढ़ रहे हैं, मतलब लोग ज़्यादा ट्रेड लगा रहे हैं, लोग आ रहे हैं वहाँ पे, ट्रेडर यहाँ वहाँ पे बायर या सेलर ज़्यादा हो रहे हैं, तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तभी जाके वो प्राइस भी बढ़ रहा है, मतलब वो सही इंडिकेट कर सकता है। वरना फॉल में फंस सकते हो। देखिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं। देखिए वॉल्यूम जो होता है हमारा, कुछ इंडिकेटर होते हैं हमारे लीडिंग इंडिकेटर, कुछ होते हैं लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब होता है कि जो आपको पहले ही इंडिकेट करता है कि हाँ मार्केट के अंदर ये होने वाला है, ऊपर जाने वाली है कि नीचे आने वाली है।
तो वॉल्यूम जो है ये लीडिंग इंडिकेटर है, बाकी जितने भी हमारे इंडिकेटर हैं वो लैगिंग है, मतलब वो आपको सिग्नल देते हैं लेकिन बाद में देते हैं। जो मार्केट में हो जाता है पहले, मतलब आपको बाई करना था कि सेल करना था, वो पहले हो जाता है, उसके बाद वो इंडिकेट करते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसे होने वाला था। लेकिन वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको एडवांस में ही इंडिकेट करता है कि हाँ ये मार्केट में आगे होगा, क्योंकि वॉल्यूम प्राइस एक्शन के साथ साथ ही चलता है, बाकी सारे लैगिंग इंडिकेटर हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो हमारे यहाँ पे पैटर्न है। मान लो कभी कभी क्या, जब ब्रेकआउट होता है, आपको देखते हो मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है या रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो ब्रेक हो गया। आप देखोगे नीचे की देखिए पहले यहाँ पे नॉर्मल वॉल्यूम था, इस लेवल पे मार्केट चल रही थी। आप समझो यहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम। देखो एक पैटर्न यहाँ पे बना, हमारा डिस्टेंस था, मतलब कंटिन्यू मार्केट यहीं तक जा रही थी। और नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे एक लेवल का, यहाँ से देखो यहाँ पे पीछे बड़ा था, आगे टाइट हो रहा था मतलब मार्केट, तो यहाँ पे भी आगे रेजिस्टेंस कम हो रहा था, यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो कम हो रहा था। लेकिन देखो ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, इसको मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा, मतलब ये सही है, यहाँ पे आप बाइक की एंट्री ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे देखो एकदम से हाई वॉल्यूम आया है। अब यहाँ पे देखना है क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया था, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्ट जो तोड़ा था इसको, उसको देखो मार्केट कहाँ पहुँची, यहाँ पे हाई वॉल्यूम की और मार्केट एकदम एकदम यहाँ से ऊपर जाते थे, यहाँ पहुँच गई। मतलब इंडिकेट किया कि हाँ भाई यहाँ पे प्राइस बढ़ने वाला है, और मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने उसको तोड़ा और वॉल्यूम भी नीचे इंक्रीज हुआ, उसके बाद मार्केट एकदम से ऊपर गई और आपको इंडिकेट कर दिया था पहले ही वॉल्यूम के मार्केट में वॉल्यूम बढ़ने वाला है। अब हम बात कर, देखिए उसके बाद एक और चीज़ का ध्यान रखना, बोलते हैं कि मार्केट के अंदर जितने भी बिग प्लेयर हैं वो क्या करते हैं, मार्केट का जो प्राइस यहाँ पे होता है एक्शन, प्राइस के साथ वो मतलब छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड लेकिन बट वॉल्यूम कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। जो प्राइस है उसको ऊपर नीचे बड़े बड़े प्लेयर जो मार्केट के अंदर होते हैं वो ला सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब ये है कि जितने ट्रेड लग रहे हैं, जितने ट्रेड रहे वो उतने ही दिखाएगा। लेकिन जो प्राइस है, क्योंकि बड़े बड़े जब आते हैं प्लेयर वो एकदम से इतना खरीद देते हैं, प्राइस वहाँ पे कम नीचे हो सकता है। जैसे किसी दुकानदार के पास कोई चीज़ है तो दुकानदार उस चीज़ को कभी 100 में रख सकता है, कभी 50 में रख सकता है, लेकिन अगर उसके पास कस्टमर 2 आ रहे हैं तो 4 आ रहे हैं तो वो उतने ही आएंगे, वो शो होगा वहाँ पे हाँ इतने ही आ रहे हैं। बाकी कस्टमर तक है वो उस चीज़ को कितने में रख रहा है, समझ रहे हो। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन वॉल्यूम जो होगा वही दिखाएगा। तो आपको देखना है कि वॉल्यूम क्या है। अब देखो कितने तरह के इसमें केस होते हैं। सबसे पहला केस हम पढ़ते हैं वॉल्यूम का ध्यान रखना, ये केसेस हैं, यही कंपलसरी है। अगर मान लो प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है नीचे, इन द सेंस कि वो केस में आप बाई कर सकते हो, या प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है तो आप लोग वहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। लेकिन केस नंबर सेकंड, प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, या प्राइस कम हो रहा है और वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ पे नहीं करना है ट्रेड, क्योंकि आप वहाँ पे फंस सकते हो, वो फॉल्स हो सकता है। अब यहाँ पे तीसरा केस में आते हैं। देखिए इस तरह से मैंने आपको सिखाया यहाँ पे, ये देखिए पहला केस हाई लगाया और नीचे से भी यहाँ पे देखो हाई 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 हाई। केस टू, देखिए यहाँ भी नीचे जो फर्स्ट हाई था उसके बाद हाई का लो था, हाई हाई था, हाई लो था, हाई हाई था, हाई लो था, हाई हाई था और हाई लो था। ऐसा होगा तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन दूसरा केस ये है, यहाँ पे देखिए मार्केट में प्राइस क्या हो रहा है, एकदम से ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका उल्टा देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में, यहाँ पे तो हाई जा रहा है लेकिन यहाँ पे केस टू में हाई नहीं जा रहा है, एकदम से नीचे के लिए आ रहा है। उसके बाद केस नंबर थर्ड में आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाला देखिए केस नंबर थर्ड में दिखा रहा है कि प्राइस गिर रहा है और यहाँ पर भी वॉल्यूम ऊपर हो रहा है, मतलब रेड में सेलर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मार्केट में जब प्राइस गिर रहा है तो सेलर, ये रेड कैंडल बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे देखोगे यहाँ से पहले ऊपर जा रहा था लेकिन यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, मतलब मार्केट का प्राइस नीचे हो रहा है और वॉल्यूम वो सही सेम है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, जबकि वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अगर सेलर आ रहे हैं तो मतलब यहाँ पे दिखाना चाहिए कि मार्केट में सेलर ज़्यादा है, रेड कैंडल्स यहाँ पे बननी चाहिए थी बड़ी, लेकिन यहाँ पे नहीं बनी। तो फोर्थ वाला जो है थर्ड का उल्टा, यहाँ पे इसका रिवर्स है। देखिए अब ये वाला देखोगे आप, उसके बाद केस नंबर थर्ड और ये है इसका केस नंबर थर्ड और फोर्थ। देखिए अब स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे जो मेरे को देखा है यहाँ पे भी नीचे आ रहा है, एकदम से मार्केट का प्राइस भी यहाँ पे नीचे आ रहा है और यहाँ पे शो कर रहा है कि हाँ जी देखिए इसका जो रेड कैंडल है वो बन रहा है बड़ा। ये देखो आप एकदम से कम था, ये गिरने लग गया प्राइस। और आप बहुत से लोग इसको कन्फ्यूज होते हैं कि जब प्राइस गिरेगा तो ये भी गिरना चाहिए, भाई ये गिरेगा नहीं,
अगर प्राइस गिर रहा है या प्राइस उठ रहा है, अगर उठ रहा है तो हमारे जो यहाँ पे बुलिश है, बुलिश कैंडल्स यहाँ पे जो हम इनको कैंडल बोलो, कुछ भी बोलो, ये इंक्रीज़ होना चाहिए। और अगर नीचे के लिए आ रहा है तो ये रेड कैंडल यहाँ पे इंक्रीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर मेंटेन किसी एक ही लेवल पे चल रहा है तो हमारा जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो भी इक्वल का ही रहना चाहिए। तो चलो अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे इसको अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने अप्लाई किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे देखो कैसे इसको आपने पहचानना है मार्केट के अंदर। आप यहाँ पे पहले टाइम फ्रेम का चेक कर सकते हो कि 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कैसा चल रहा है टाइम फ्रेम। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखाएगा ये कि जब जब बहुत जगह आप इसको चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो यहाँ पे अभी कितना है हमारा, 1 घंटे का है ना। देखिए 2 घंटे के ऊपर मैं ले जाऊँगा यहाँ पे तो आपको दिखेगा यहाँ पे इस वाली पे ले चलो तो मार्केट नीचे गिरा है, नीचे भी एकदम से वॉल्यूम ऊपर उठा है। उससे पहले देखो फिर यहाँ पे आ जाओ, देखिए यहाँ पे इसने इंडिकेट किया, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इस पे ध्यान रखो एकदम वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। देखिए यहाँ पे जब यहाँ से मार्केट बढ़ी, देखिए फिर आधे तक मार्केट यहाँ पहुँची है, यहाँ तक। फिर देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है नीचे, रेड वॉल्यूम बहुत इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। देखो फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हुई। देखो यहाँ पे यहाँ पहुँच गई है मार्केट कंटिन्यू, फिर मार्केट गिरी है। तो वॉल्यूम जो दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बनी, मतलब एकदम से इतना वॉल्यूम ऊपर गया तो मार्केट में जितने जितने भी हमारे सेलर थे वो बढ़ गए हैं, तो मार्केट फिर नीचे के लिए गिरना स्टार्ट हो गई। और जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है एकदम से बहुत बड़ी तो मार्केट उठना स्टार्ट कर देती है। ठीक है फ्रेंड, अभी 5 मिनट पर आपको देखते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे एक ये कैंडल बनी है, देखो एकदम से नीचे से देखो वॉल्यूम यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हो गया है। ये देखिए उसके मार्केट यहाँ से यहाँ पे मार्केट थी, इस लेवल पे मार्केट थी, इस यहाँ पे बनी है। और अभी देखो कहाँ पहुँच चुकी है मार्केट, ऊपर यहाँ पहुँच चुकी है। क्योंकि अभी देखो उसके बाद अभी प्राइस जो है एक मेंटेन लेवल पे चल रहा है। अब मान लो अगर यहाँ पे वॉल्यूम एकदम से ऊपर उठेगा, वो भी बुलिश या बेरिश, आपको देखना है कि कौन से कलर में उठ रहा है प्राइस वॉल्यूम, तो क्या मार्केट ऊपर नीचे आ रही है। जो मैंने 4 केस दिखाए, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्लस हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो आपका वो सही है। वॉल्यूम गिर रहा है और यहाँ पे जो वॉल्यूम नीचे वो भी हो रहा है, सेम हो रहा है, मतलब इसके उल्टा नहीं होना चाहिए। जो मैं आपको 4 केस पीछे शो किए, फिर से देखिए 4 केसेस हमारे हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा। केस नंबर 1 ये है हमारा केस नंबर 1, ये वाला, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा देखिए इसका नीचे आएगा ये केस नंबर 2, फिर ये है हमारा केस नंबर 2, केस नंबर 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4। देखो ये और ये ऐसे, तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आपको आगे चलना है, तो आप अप्लाई करना भी सीखिए। सब लोगों को वॉल्यूम अप्लाई रखना ही है करके। बाकी आपको मैं 1-2 और इंडिकेटर यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। बाकी इसके लिए मैंने पहले बोला इस टाइम इतने इंडिकेटर आ चुके हैं कि एक कंपलसरी है इसके ऊपर एक पूरा प्लेलिस्ट बनाना। इसी ऐप के ऊपर आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऐसे ऐसे इंडिकेटर जो आपको पूरा इंडिकेट करते हैं एडवांस में ही कि आपको कब बाई करना है, कहाँ पर बाई करना है, उसके ऊपर प्लेलिस्ट बनेगी। लेकिन अभी मैं आपको 1-2 इंडिकेटर और पढ़ाने वाला हूँ, बाकी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।